किसान आंदोलन का बड़ा इफेक्ट पड़ा है। किसानों की कोई जो है सुनवाई नहीं करी। 750 के करीब जो है किसान शहीद हुए, उन पर कोई जो है ना सरकार ने मतलब अफसोस भी जाहिर नहीं किया। किसान आंदोलन बीजेपी की बहुत बड़ी हार का कारण बनेगा। मैं तो किसानों की सुनाई हुई करीबन कोई 14 महीने किसान आंदोलन चला, उनका किसी ने कुछ नहीं सुना। आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। 2014 से पहले जो विकास हुआ था उसको थोड़ा बहुत डेवलप किया होगा इन्होंने। जितने भी टेस्ट ले रहे हैं उनमें सब में तो ये घोटाले कर रहे हैं, ना तो कोई टेस्ट क्लियर हो पा रहा है। अब की बार कांग्रेस 90 की 90 सीट लेके आएगी, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है इनसे। बच्चे फौज में सबसे ज्यादा जाते थे, लेकिन ये नुकसान करे इन्हें। दूसरा फिर किसान खुश नहीं है, व्यापारी खुश नहीं है इनसे, मजदूर खुश नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय हमारी मौजूदगी हरियाणा में है। हरियाणा में कुछ ही समय बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। पिछले समय की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद अगर बात करें हरियाणा कांग्रेस की, तो यहां पर हौसले काफी बुलंद हैं। दूसरी तरफ अगर पिछले समय की अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो यहां पर आपने देखा कि 31 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन पिछले 2 बार की अगर बात की जाए तो दोनों कार्यकालों में भारतीय जनता पार्टी यहां पर काबिज रही है। और आप यहां पर लगातार देख रहे हैं एक जबरदस्त भूचाल सा है पूरी पॉलिटिक्स में। हम यहां के लोगों से बात करेंगे क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस बार, और किन मुद्दों पर यहां पर पब्लिक वोट करेगी, और कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं, कौन मुद्दे जिस पर कांग्रेस इस बार फाइट करने जा रही है, और क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना पाएगी या फिर करारी शिकस्त मिलेगी। आइए बात करते हैं, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या मुद्दे बेसिक होने वाले, किन मुद्दों पर वोट होगा? मुद्दे तो यही है कि ये बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है, और किसान वर्ग जो बड़ा मतलब तंग है इस सरकार से। तो इनकी जो है ना जैसे MSP वगैरह जो है ना वो नहीं दे रहे, जो वायदे किए थे वो इन्हें पूरे नहीं करे। बेरोजगारी है, और भाई जो है ना ये इस टाइप के मुद्दे हैं। जो भी बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा है। अच्छा, इधर अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन की वजह से कोई बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि नहीं? किसान आंदोलन का बड़ा इफेक्ट पड़ा है। किसानों की कोई जो है ना सुनवाई नहीं करी। 750 के करीब जो है किसान शहीद हुए, उन पर कोई जो है ना सरकार ने मतलब अफसोस भी जाहिर नहीं किया। उनको कुछ नहीं मिला, तो उनको MSP वगैरह का वायदा किया था वो भी नहीं मिला उनको। जो तो भाजपा से इस बार यहाँ पर लोग नाराज हैं। बिल्कुल नाराज हैं, और अब के हम उम्मीद करते भाई कांग्रेस की सरकार जो है ना वो उम्मीद है कि वो आएगी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा प्रेम सिंह नाम है। प्रेम सिंह, आपसे क्वेश्चन लूंगा। किसान आंदोलन हुआ था, बड़ा आंदोलन था, और यहाँ पर हरियाणा पे घुसने नहीं दिया था उस समय सरकार ने, क्या मानते हैं? किसान आंदोलन बीजेपी की बहुत बड़ी हार का कारण बनेगा। मैं तो किसानों की सुनाई हुई करीबन कोई 14 महीने किसान आंदोलन चला, उनका किसी ने कुछ नहीं सुना। और इसी वजह से भाई इनसे बहुत खपा हैं लोग। किसान में हर एक कौम आती है, भाई ब्राह्मण भी हैं, भाई SC भी हैं, BC भी हैं, जाट भी हैं, सब हैं। सब कौम मतलब बीजेपी से मोह भंग हो चुका है, और इनने बहुत ही मतलब तंग कर रखा है। अच्छा, इस बार कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी OBC को टारगेट कर रही है, दूसरी तरफ बात हो रही भाजपा भी टारगेट कर रही है, और OBC समुदाय यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान रहा है। तो OBC की अगर बात की जाए या जाट की अगर बात की जाए तो ये लोग किस तरफ जा रहे हैं? ये कांग्रेस की तरफ जाएंगे, OBC भी और जाट भी। मेन वजह क्या है, जाट क्यों टूट रहे हैं? भाई जाट तो किसान आंदोलन की वजह से, OBC में भी किसान आंदोलन की वो है ज्यादा, और नई नौकरी दी इन लोगों ने, बहकावा किया है, और कांग्रेस इसीलिए अब विजयी होने को जा रही है। नाम आपका क्या हुआ? सुरेश कुमार, चेयरमैन लैंड मॉर्गेज बैंक। सुरेश कुमार जी, आप चाचा उम्र कितनी है आपकी? एज 60 साल है जी। तो कई सरकारें आई और गई, देखा सारी सरकारें आपने। हुड्डा के साथ मानस नहीं मारे वैसे एरिया में। बढ़िया कौन सी लगी आपको? बढ़िया हुड्डा की लग गई, इसके क्या है, कुछ भी गुना सब क्या खाया गया, लूट ले गया, क्या करना। भाजपा नहीं पसंद आई? कदे पसंद नौकरी ना 800 की ना सब कम नाश कर दिया, सब कहेगा इन सब कहेगा।
तो इस बार क्या लग रहा है, मेन बड़े मुद्दे क्या होने वाले पब्लिक के? आपके क्या मुद्दे हैं? आप तो काफी जनता सीनियर जीतेगा, ये मना सीएम। 60 साल की उम्र है, काफी सरकारें बनते बिगड़ते देखा है। लोगों के यहाँ पर मेन मुद्दे यही है कि किसान जो आंदोलन हुआ उसमें जो सपोर्ट की जो बात थी वो यहाँ पर भाजपा सरकार ने नहीं किया। इसके कारण जो मेन वोट बैंक माना जाता रहा है, जाट वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का, वो उससे छिटक करके इस बार कांग्रेस की तरफ जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद हुड्डा, क्या काम करते हैं? बैंक में जॉब करते हैं। बैंकिंग में जॉब। क्या लग रहा है इस बार भाजपा तीसरी बार सरकार बना पाएगी? 200% नहीं आएगी, और इनके ना आने के रीजन बहुत सारे मुद्दे हैं। 2014 में जब ये बने थे, तब से लेकर अब तक आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। 2014 से पहले जो विकास हुआ था उसको थोड़ा बहुत डेवलप किया होगा इन्होंने, और जितने भी टेस्ट ले रहे हैं उनमें सब में तो ये घोटाले कर रहे हैं, ना तो कोई टेस्ट क्लियर हो पा रहा है। कोई भी टेस्ट होता है बच्चों को धोखा दे रहे हैं, दूर दूर सेंटर आ रहे हैं इनके। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। हरियाणा नंबर 1 था 2014 में, और आज देख लो आप किस स्थान पर है, ठीक है। तीसरा मुद्दा ये है कि ये जो हरियाणा कौशल रोजगार है, इसमें बच्चों को बहका रहे हैं, पैसे ले लेकर नौकरी दे रहे हैं। चौथा मुद्दा है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी में लोग दर बदर चक्कर काट रहे हैं। 5वां मुद्दा है और ये किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में कितनों की जान गई, ना उनको मुआवजा ना उनको कोई नौकरी। मैं तो आपसे ये गुहार लगाऊंगा कि अब की बार कांग्रेस 90 की 90 सीट लेके आएगी, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है इनसे। अच्छा, एक बात किया जाए, किसान आंदोलन की वजह से भी भाजपा को बड़ा लॉस हो रहा वोट बैंक, ये मानते हैं? बिल्कुल सर। एक बात बताओ, अगर कोई किसान अपने विश्वास के उसको ठेस लगेगी तो क्या करेगा वो बताओ आप। सरकार उनके आगे कीले बिछा रही है। किसान तो निष्पक्ष भाव से जा रहे हैं सरकार के पास कि हमारे ये मुद्दे हैं, इनको सोल्व करो। उनको कोई सोल्व ही नहीं कर रहा है, उनके बजाय उनको कील गाड़ रहे हैं। तो अब उनको कील के बदले उनको अच्छा जनता जवाब देगी, बढ़िया जवाब। लेकिन उस समय तो खट्टर थे मुख्यमंत्री, अब तो वो हट चुके हैं, तो वो नाराजगी खत्म नहीं हुई। देखो इस सरकार में चोचलेबाजी है, लोगों को बहकाते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं। अगर सच्ची ईमानदारी से काम करे तो हर एक आदमी के मुंह से निकले कि काम अच्छे करे। कोई भी काम अच्छा नहीं किया इन्होंने 2014 के बाद। जनता पूरी नाराज है। 90 की 90 विधानसभा पर कांग्रेस का राज आएगा। आप क्या कह रहे हैं? महंगाई और बेरोजगारी और किसान आंदोलन, पहलवाना का आंदोलन, ये कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे सरकार की एक वोट भी नहीं आएगी बीजेपी की अब की बार, और कांग्रेस सरकार 90 की 90 सीट लेकर आएगी। अच्छा, एक बात की जाए, पिछली बार जो अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 31 सीटें कांग्रेस के पास रही हैं। इस बार 10 में से 5 सीटें लोकसभा चुनाव में जीत ली हैं, तो वोट परसेंटेज तो 20% लगभग बढ़ा ही है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए, जो विधानसभा चुनाव है ये भी काफी अहम होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वो जीत ही लेंगे तीसरी बार। अमित शाह ने आकर के तमाम सारी बातें फेवर में की है ओबीसी के, और ओबीसी की ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी तमाम सारी बातें करे, जाति जनगणना की भी बात कर रही है। तो क्या लग रहा है ये सब फैक्टर वर्क करेंगे? क्या भाजपा के फेवर में जाएगा ओबीसी? नहीं जाएगा भाजपा के फेवर में। ये तो भाजपा वाले तो बेकारे हैं। झूठ कब तक चलेगी इनकी? लोगों ने सब पता लग गया इस बात के बारे में। अब की बार तो सब के सब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। परेशान हो गए लोग हर चीज से। तो ओबीसी क्यों सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस को? ओबीसी को दिया क्या है इनने? कुछ नहीं दिया। पहले जो कांग्रेस ने दिए थे वही हैं, इनने कोई नया तो कुछ बनाया ही नहीं। हरियाणा में जो कई चीज आने वाली थी जो कांग्रेस ने पास करी थी वह भी इनने नहीं आने दी। तो जो लाभ मिलने तो लाभ रोके हैं। हाँ, लाभ रोक क्या है, सबको परेशान। ओबीसी का कांग्रेस की तरफ आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे पहले तो कांग्रेस के राज में ओबीसी वर्ग को नौकरियां मिलती थी, ठीक है। इस राज में सिर्फ धोखाधड़ी है। हरियाणा कौशल के नाम पर लोगों को नौकरी से बहकाया जा रहा है। ओबीसी का कांग्रेस की तरफ आने का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा राज ये है कि इन्होंने ओबीसी को राशन दिया, प्लॉट दिए, बहकावे में नहीं रखा कांग्रेस सरकार ने। और आगे आने वाले समय में ये फिर से वही 100 गज के प्लॉट, 150 गज के प्लॉट ओबीसी वर्ग को देने जा रही है। और ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रही भाजपा। भाजपा तो कर रही है, लेकिन नहीं चलेगा उसका कोई भी षड्यंत्र। बिल्कुल।
आपसे सर बात करूं, जो वोट परसेंटेज है, वो वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, उसके कारण कांग्रेस इस समय काफी कॉन्फिडेंस में है। भाजपा कह रही है कि इस बार फिर से सरकार बनाएगी। इधर आप देख रहे हैं बातें ये भी हो रही कि कांग्रेस के अंदर ही अंदरूनी फाइट चल रही, तो क्या ये सब वाकई में फाइट चल रही है? नहीं जी, देखो कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी फाइट नहीं चल रही है। कांग्रेस बिल्कुल एक है, लेकिन कांग्रेस की नीतियों पर जो है ना, विकास का जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है। चौंकाने वाले रिजल्ट अब की बार आगे आएगा, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है। ये जो अग्निवीर जो लगाई है इन्होंने, ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान करा है। यहाँ के बच्चे फौज में सबसे ज़्यादा जाते थे, लेकिन ये नुकसान करे इन्हें। दूसरा, फिर किसान खुश नहीं है, व्यापारी खुश नहीं है, इनसे मजदूर खुश नहीं है। बिल्कुल 36 कौम को लेने साथ लेकर चलने वाले भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी है कांग्रेस सरकार। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ओबीसी है, ये सिर्फ बीजेपी की रणनीति है, इसमें कुछ नहीं है। 36 कौम ने पीछे इलेक्शन लड़ा है ये भाई दीपेंद्र हुड्डा का, और 36 कौम ही आगे लड़ेगी। यहाँ आपने भी देखा होगा घूम घूम कर, कहीं भी ऐसी कोई बात हमारे उसमें रोहतक पार्लियामेंट में नहीं आई होगी जिसमें कि कौम के उसमें 36 कौम ने वोट दिए भाई दीपेंद्र को, और आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही देंगे इनको। यहाँ पर बात की जाए तो 30% लगभग ओबीसी मतदाता है जो वोटर्स है, और 22% जाट वोटर्स हैं। ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं जो चुनाव होता है विधानसभा का या लोकसभा का। अभी अगर बात की जाए तो जाट जो है वो सबसे ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी तुरंत ही अब ओबीसी कार्ड खेलना चाहती है। क्या लगता है कि ओबीसी टूटेगा, भाजपा को वोट करेगा? नहीं खेल पाएगी ओबीसी, टूटेगा वो नहीं खेल पाएगी। ओबीसी कार्ड जो उन्होंने खेला है, ये जो 6 महीने पहले CM 2 बदला है उन्होंने, ये बिल्कुल इससे कोई असर नहीं पड़ेगा हमारा हरियाणा की जनता में। कांग्रेस का साफ साफ बहुमत आएगा आगे। अभी वो तो देखो 90 में से 90 सीट आएंगी या 70 आएंगी, लेकिन पब्लिक मन बना चुकी है अपनी। अक्यून से बिल्कुल परेशान हो गए हैं, हर एक कर्मचारी भी हो गया है। सर्विस है वो सारी की सारी हमारी सर्विस हटा गए। जैसे अतिथि तौर पर जो उन्होंने कर दिया, कच्चे कर्मचारी लगा दिए, सारे पक्की नौकरी खत्म कर दी। कहाँ से विकास लेंगे? ये छूट खाली सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह रहे हैं। अखबार में निकाल दिया, TV में दिखा दिया, जमीन पर कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ का बुलंदा है। पब्लिक समझ चुकी है 36 कौम कांग्रेस के साथ है, और आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया बहुमत से कांग्रेस आएगी। 90 सीटों पर चुनाव होना है, लगभग कितनी सीटें आप लोग मान रहे हैं कि जी यहाँ पे निकल जाएगी? कम से कम 75 सीट मान रहे जी हम कांग्रेस की। मेरा अपना खुद का सर्वे है। मतलब पूर्ण बहुमत से यहाँ पे जीतने पूर्ण वाले? बहुमत से कांग्रेस आएगी, कोई शक नहीं है इसमें। पूर्ण बहुमत की बातें हो रही हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं भाई साहब। क्या मुद्दे होने वाले, मेन आपके मुद्दे क्या है? मुद्दे तो भूपेंद्र हुड्डा जी मुद्दे की जरूरत ना, फिर एक तरफा हो जाएगा। इसके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, अर्थ 90 की 90 आऊंगी। मेन मुद्दा क्या, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? मन में क्या लेकर जाएंगे उस समय? उनमें कांग्रेस की सरकार बनानी है, और के मन में लेना था? कोई मुद्दा नहीं। मुद्दे क्यों होती? मुद्दा है जी, मुद्दा मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मुद्दा है हमारे बच्चों का बेरोजगारी का। दूसरा, मैं जो है एक सुरुजमैन लीग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ रोहतक से, आर्मी से ताल्लुक रखता हूँ, जो कि राष्ट्रीय है। हमारे को पार्टियों से खास ताल्लुक नहीं रखते हमें, लेकिन जो हमारी नीतियों के हिसाब से चलेंगे, जैसे ये बीजेपी ने जो है ये अग्निवीर चलाया है, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान करे आने वाले उसमें। दूसरा, फिर जो ये जितने भी हमारे जो बच्चे भी आगे आ रहे हैं, इनकी सर्विस खत्म कर रहे हैं। तो ये है मुद्दा जी, खास कर हम पूरे बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मेन मुद्दा। कौशल रोजगार योजना जो चलाई है ना इन्होंने, ये बहकावे के लिए चलाई है। सरकारी नौकरियां खत्म करके ने कौशल रोजगार योजनाएं दे रही हैं। ये लॉलीपॉप है एक किस्म का। बीजेपी सरकार का यही एक प्रोपगंडा है कि भाई लोगों को बहकाओ, ये करो, ये कुछ चलने वाला नहीं है। देखिए, मुख्य मुद्दा बताया है बेरोजगारी और महंगाई। आपके पास भी होंगे, नाम क्या लिखते हैं? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, चुनाव काफी नजदीक है, 2.5 से 3 महीना, अक्टूबर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी से क्या मन बना हुआ है, क्या दिख रहा है? अगर अभी चुनाव हो जाए तो सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की ही सरकार बनेगी 99%। क्या मुद्दे हैं आपके? भाई बेरोजगारी 99% खत्म करवा देगी कांग्रेस। जितनी बेरोजगारी अभी हो रही है वो सारी खत्म हो जाएगी। और जो ये बीजेपी वालों ने जो भी पसगंडे रच रखे थे मान ले, उनसे बते परेशान है लोग बात।
बहुत घने परेशान है। अब 10 साल हो गए न बैठा न छक लिए लोग। वैसे भी मेन मुद्दा तो 4 आरक्षण का था। ये बेरोजगारी भी जो इतनी जो फैली हुई है उससे बहुत घने परेशान है। इसलिए जो है अभी लोकसभा में आपने देखा भी होगा भाई मुश्किल से मतलब बैठे हैं मोदी ऊपर जोड़ तोड़ करके न। ये तो क्लियर हो गया। यूपी जैसा हाल यहाँ पर भी होने वाला हो जाएगा 99% हो जाएगा। 99%। सर आप क्या कह रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है यहाँ पर? इस बार कांग्रेस आएगी। मुद्दे मेन क्या होने वाले, बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे, जनता इनसे तंग आ चुकी है, सभी समाज। इन्होंने ये कह रहे हैं ना अब पर्ची खर्ची हमारे में नहीं है। इन्होंने खर्ची इतनी बढ़ा रखी है। इनका जो भी पोर्टल है सारे में खर्चा लगता है। जनता की जेब खाली कराने के लिए इनकी सारी स्कीमें। जनता इनसे तंग आ चुकी है, सभी समाज। और आप ये कह रहे हो ना बीसी का कोई मुद्दा नहीं। बीसी कांग्रेस के साथ है। इन्होंने ये तो ई बना रहे हो आप, बीसी का मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको बता दे 2024 का लोकसभा चुनाव जब से खत्म हुआ है तो एक नए कॉन्फिडेंस में आप देख रहे हैं कांग्रेस हरियाणा में उभर करके सामने आई है। 31 सीटें विधानसभा चुनाव में पिछली बार रही थी और इस बार बात हो रही है कि 70 से ज्यादा सीटें लेकर के हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी। बड़े मुद्दे बता दिए कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ, किसानों को यहाँ की भाजपा सरकार ने शंभू बॉर्डर से एंट्री नहीं करने दी, कीले लगा दी, जिसके कारण यहाँ पर जो जाट समुदाय का जो बड़ा जो वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता रहा है वो इस बार टूट करके कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। लगभग 30% जाट मतदाता हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए जिस पर भारतीय जनता पार्टी इस समय फोकस कर रही है वो ओबीसी मतदाता 22%। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो पूरी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। और देखने वाली बात होगी जो लगातार पब्लिक के मूड जो बना हुआ है उस पर क्या कुछ होने वाला है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।